हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, जिनके बारे में भी आप सोच की रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त क्या है। ठीक है, और उनका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा या नहीं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनका लेके। सेल्टिक क्रॉस मेथड कर लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आप में से ज़्यादा जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट और सेपरेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, कांटेक्ट में होने के चांसेस बहुत कम है आप लोगों के। ठीक है, ऑन ऑफ की सिचुएशन हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, पर आप एक हैप्पी सिचुएशंस तो मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं बहुत हैवी है, मैं बता दूँ आप लोगों को। चलिए, आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं बता दूं ये सेल्टिक क्रॉस मेथड होता है और ये बहुत ही डीप होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है जो आपके पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि देखो उनका जो पास्ट में बिहेवियर आपको लेकर है ना, काफ़ी मन चला रहा है। मन चला इन केस की उन्होंने कभी भी आपके लिए मतलब सीरियसली एक्शंस नहीं लिए हैं, कभी भी मतलब होता ना कि इमेच्योरली आपके साथ बिहेव नहीं किया, मैच्योरली रिलेशनशिप को निभाया नहीं, मैच्योरली जो करना चाहिए था कभी वो किया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। मतलब आप लोगों की लाइफ में ना एक फेज़ आ गया है। फेज़ मतलब बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो द वर्ड की एनर्जी बताती है कि एक ऐसा बदलाव जो अचानक से हुआ, जल्दी से हुआ। इस पर्सन ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, इस पर्सन ने भी सोचा होगा कि ये आपके साथ कैसा ही बिहेव करेगा, इमेच्योर बिहेव करेगा। देखो, हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हो सकता है आप पर्सन रिलेशनशिप में जा चुके हो। तो कई बार ऐसा होता है, इंसान सोचता है कि यार इसके पास मेरे अलावा कोई और है नहीं, तो ये इंसान जाएगा कहाँ मेरे को छोड़ के। या फिर वो इंसान सोचता है यार ये इंसान मेरे लिए इतना कमिटेड है, इतना लॉयल है। होता नहीं कि कई बार आपकी जो लॉयल्टी होती है ना, आप पे भारी पड़ जाती है। और कई बार आप किसी के लिए इतने अच्छे होते हैं, इतने लॉयल होते हैं कि सामने वाला सोचता है कि इसको कैसे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो वही था कि इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि आप चले जाएंगे, आप मूव ऑन कर लेंगे, आप निकल जाएंगे इस रिश्ते से, या फिर आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने पीछे मुड़ के देखना बंद कर दिया है इस पर्सन को लेके। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, यहाँ स्टॉकिंग की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको करंटली स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी जो स्टॉकिंग थी ना आपको लेके बहुत बढ़ गई। हो सकता है उन्होंने अपने अपने आप पे कंट्रोल करके बोला कि आपको स्टॉक नहीं करेंगे, आपकी स्टोरीज नहीं देखेंगे। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमें स्टॉक कैसे करते हैं, हम तो ब्लॉक हैं। तो किसी दूसरे पर्सन की, किसी दूसरे फ्रेंड की, म्यूचुअल फ्रेंड की, किसी फेक आईडी के थ्रू ये काम किया जा रहा है, लेकिन हो जरूर रहा है। 100% यहाँ पे स्टॉकिंग तो चल रही है। ये पर्सन आपके बारे में जानने की पूरी कोशिश करता है, पूरी की पूरी। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है कि इस पर्सन का बिहेवियर देखो। इमेच्योर बिहेवियर क्या होता है कि इंसान हर्ट हो रहा है। जैसे मान लो आप नाराज़ हो गए, लड़ाई हुई, आप नाराज़ हुए, इस पर्सन ने मान लो आपको टाइम नहीं दिया। अब आप गुस्सा होकर बैठे हो, आप हर्ट हो। तो ये पर्सन क्या करता है, जब आप हर्ट हो ना तो आपको उल्टा लड़ाई करके और छोड़ के चला जाएगा। सोचेगा इसका क्या है, ये 1 15 दिन 20 दिन
आप लोग परेशान होंगे, फिर वापस से मान जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे वापस। तो इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा था कि अगर आप पहले आपको नाराज़ करेगा, नाराज़ करके फिर छोड़ देगा कि अपने आप आ जाएगा ठीक होके। और आपने ऐसा किया भी है। आपने इस पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, इस पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। आपने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देना, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे, बहुत ज़्यादा किया आपने, तभी तो उसको इतना ज़्यादा यकीन हुआ, इतना ज़्यादा इस पर्सन को अपने ऊपर इतना प्राउड रहा, इतना घमंड रहा, इतना इतना यकीन था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज ये पर्सन शॉक्ड है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है देख के कि यार कैसे सब कुछ चेंज हो गया। तो ये पर्सन बिल्कुल शॉक। देखो पास्ट में इस पर्सन ने को आपके लड़ाई झगड़े किए, लड़ाई झगड़े इन केस देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन, देखो इस पर्सन की एनर्जी में आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन बहुत ही मन चला रहा है। मन चला मतलब इसका मन करेगा तो करेगा, इसका मन नहीं हो आपसे बात करने का नहीं करेगा, मन करेगा बात करने का कर ली, जब मन किया आया, जब मन किया गया। मतलब अपनी मन की मर्जी वाला पर्सन है ये पर्सन, दूसरों की फीलिंग का इतना नहीं सोचता। हाँ, इसकी फीलिंग का सब ख्याल रखो, ये इस टाइप का पर्सन है। तो पास्ट में इस पर्सन देखो आपको आपसे लड़ाई झगड़े करे, आपको छोड़ दिया, इसको लगा तो आप वापस आएंगे, पीछे भागेंगे। तो इस पर्सन ने पास्ट में इसकी गलती होते हुए भी इस पर्सन ने आपसे उल्टा लड़ाई झगड़े किया। मतलब अपनी कहता ना कि तो क्या कहते हैं उसको, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला इस पर्सन का हाल रहा है पास्ट में। तो पर्सन देखो आपसे लड़ाई झगड़े के आप लोगों में मन मुटाव हुए हैं, और आप ना ऐसा होता ना कि आप थक हार के जैसे आप चले गए, और ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर ना इमोशंस, आप देखो यहाँ पे पीछे पानी ना, इस काट के पीछे देखो पानी ऐसे बह रहा है। मतलब कि आपके अंदर बहुत ही इमोशनल ट्रबुलेंस रहे, मतलब बहुत इमोशनली आप परेशान रहे हैं। आप ऐसे ही नहीं गए हैं, इस पर्सन ने आपको जाने दिया, आपको इमोशंस के भंवर में इस पर्सन ने होता ना कि आपको ऐसे छोड़ दिया, एक ऐसी जगह जाके छोड़ दिया जहाँ से आपको निकलना बहुत मुश्किल था, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि ऐसे मतलब होता है ना तूफान का एक तूफानों जैसा समुद्र तूफान आ रखा है, होता है ना ये चीज़। तो उस पर्सन ने आपको उस एरिया में, उस जगह ले जाके छोड़ दिया, उन इमोशंस में छोड़ दिया, उन परेशानियों में छोड़ दिया, ठीक है। और इसको लगा था कि जब आप ठीक हो जाएंगे, जब आप रिकवर कर जाएंगे तो खुद इसके पास वापस आ जाएंगे। पर क्यों आएंगे आप इसके पास वापस, बताओ, है ना। इंसान 10 बार ठोकर खा के समझ ही जाता है ना कि गलती की उसकी गलती है, कि वो गलत इंसान के पास है। तो यही आपके साथ हुआ है। तो आप होता ना कि देखो आप इतने तकलीफ में इंसान बार क्यों जाएगा, क्यों इंसान बार जाएगा तकलीफ खाने सेम पर्सन के साथ। तो वही आपके साथ हुआ है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ना बिल्कुल ही ये पर्सन देख रहा है कि आप चले गए, ठीक है, ये पर्सन देख रहा है कि आप चले ही गए हैं। अब क्या दिख रहा है ना, ये पर्सन देखो अभी पूरा लॉजिकल है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन देखो अभी कंफ्यूज्ड है। कभी देखो इस पर्सन ने, देखो यहाँ पे देखो, ये को कार्ड से रीड करते हैं। देखो इस पर्सन ने, आप देखो यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा होगा, रिवर दिख रही होगी, रिवर के, ये रिवर है मतलब पानी है इधर पीछे पीछे, यानी कि इमोशनल ट्रबुलेंस, समुद्र ऊपर बादल छा रहे हैं, मतलब दुख है, दर्द है। और इस पर्सन ने आपको तलवार से आपको उस तरह दूर भेज दिया, आप इधर बैठे रो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये पर्सन है, इस पर्सन ने क्या करा है, आज ये पर्सन इसके अंदर खुद तूफान मचा पड़ा है। ये समुंदर में इसने कभी आपको भेजा था, आज ये खुद उस समुंदर पे बैठा हुआ है पर्सन। और ये पर्सन आज उन अंधेरों में, उस परेशानी में खुद है। इसको नहीं पता कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे, ठीक है। पर ये कि आपको दिखाएगा ये चीज़ नहीं दिखाएगा, क्योंकि पर्सन काफ़ी घमंडी है, बता दूँ आपको। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउडी है। अब मैं आपको बात बताती हूँ। देखो ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन अभी ये पर्सन ना सोच रहा है कि इसको जैसे अपनी गलतियों का एहसास है, इसको पछतावा है, इसको पता है इसने गलत किया है, इसको ना रियलाइजेशन तो अपने आप अंदर अंदर हो रहा है। यहाँ रियलाइजेशन बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। ये पर्सन देखो यहाँ देख रहे ना आप लोगों को, यहाँ पे देखो समुद्र में कैसे बैठा हुआ है। अब ये पर्सन देखो एक एक्शन जरूर लेगा, ठीक है। ये देखो इधर ये पर्सन उसी आज कार्ड बड़े क्लियर आए हैं। ये पर्सन देखो उधर से ही जा रहा है, ठीक है, उधर से ही जा रहा है। अब देखो यहाँ देखो बादल दिख रहे हैं आपको, बादल दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन है इधर। तो ये पर्सन एक होता ना कि एक जगह है, एक प्लेस है जो अच्छी नहीं है, जहाँ पे दुख है, जहाँ दर्द है, जहाँ कन्फ्यूजन है, ठीक है, जहाँ पास की कुछ यादें हैं जो उसे कचोड़ रही है इंसान को, उसको पता है उसने गलती करी, वहाँ से इंसान निकलने की कोशिश कर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, वो वहाँ से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर। तो ये पर्सन देखो आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
आपके पास ये पर्सन आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं पर्सन आपके पास। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन, देखो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप इस पर्सन को अभी कांटेक्ट करोगे तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये पर्सन एक प्रोसेस से जा रहा है, उस दर्द से गुजरा है जिससे कभी आप गुजरे थे, कि उसको वन बाय वन चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। तो वहाँ देखो पर्सन उधर से ना आपके पास लाइक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पास दरवाजे बंद हैं। जो जितना इसको आपके पास से वो दरवाजे बंद वाली फीलिंग मिल रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने अंदर झांक पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, दुख है, दर्द है, बहुत ही हैवी दिल है इसका। और ये पर्सन किसी को दिखा नहीं रहा है, ये चीज़ मैं बता दूँ। ये पर्सन अपने घर में, इनके घर में नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन अपने घर में बहुत खुश दिखाते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं पर्सन। ये अपनी फैमिली को बहुत ऊपर रखते हैं, और ये नहीं चाहते कि इनके अंदर जो भी तूफान चल रहा है, जो भी चल रहा है, इसकी जरा सी भनी कि इनकी फैमिली किसी मेंबर को लगे। इनके फैमिली मेंबर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, बता दूँ। ये अपने घर में इस चीज़ का शो नहीं करते हैं, अपनी फैमिली में इस चीज़ को बिल्कुल भी ये पर्सन शो नहीं होने देता। अपनी फैमिली में या कहीं भी अपनी जगह पे ये पर्सन बिल्कुल भी शो नहीं होने देता कि इस पर्सन की लाइफ में कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, इससे कोई गलती हुई है। और अगर कोई इससे आपके बारे में पूछता होगा या आपके बारे में बात करना टाल देता होगा। ठीक है, और ये पर्सन दिखता है, ये ऐसे दिखाता है कि बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, बहुत सेटिस्फाइड है। ये पर्सन ऐसे शो करता है, बता दूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के इस टाइम पे इस पर्सन की फैमिली मुझे काफ़ी अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, बहुत खुश हैं लोग, बहुत हैप्पी हैं लोग। ठीक है, ये जो चीज़ बता रही हूँ मैं, ये इस पर्सन के अंदर चल रही है। ठीक है, ये चीज़ें इस पर्सन के इस टाइम पे अंदर चल रही हैं आपको लेके, लेकिन ये पर्सन अपनी फैमिली में इस चीज़ को शो करता है नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ही लविंग, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। मे भी कुछ फंक्शन चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रखे हैं इसके घर में, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ ये पर्सन चेहरे पे मास्क लगा के रखते हैं कि हाँ भाई हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये अपनी फैमिली वालों की बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ठीक है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि वहाँ ये लोगों की बहुत केयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन देखो आपसे दूर जरूर जा रहे हैं, और ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर सकते हैं। आपको अप्रोच करने की पूरी चांसेस है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, और बहुत जल्दी है ये। मैंने पहले भी रीडिंग में आया था कि एनर्जीज हैं कि आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट मिल सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी इस कांटेक्ट को आप अवॉइड ही कीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि ये पर्सन चल रहा है एक प्रोसेस में। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस पर्सन के जो उस नो कॉन्टैक्ट को आप कैरी ऑन करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में डेवलप हो रहा है, यानी कि आप इस पर्सन के अंदर आपको लेके काफ़ी सेल्फलेस इमोशंस डेवलप होने वाले हैं। अगर ये पर्सन काफ़ी मैस्कुलिन रहा है, ये पर्सन देखो मुझे इस टाइम पे मैस्कुलिन एनर्जी में दिखाई दे रहा है, लॉजिकल दिख रहा है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। पास्ट में सोर्स की एनर्जी है, प्रेजेंट में सोर्स की एनर्जी है, फ्यूचर्स में सोर्स की एनर्जी है, और करंट सिचुएशन में भी सोर्स की ही एनर्जी है। यानी कि ये पर्सन एक्सट्रीमली ओवर प्रैक्टिकल है। इसने कभी भी दिल से तो फैसले लिए ही नहीं। ये पर्सन दिमाग चलाता है अपना बहुत ज़्यादा। ये पर्सन माइंड गेम खेलता है, हर चीज़ सोच समझ के बोलता है, हर चीज़ को गेम की तरह लेता है, और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन अपनी प्रैक्टिकलिटी को चला रहा है इस वक्त, और सोच रहा है कि अब मैं क्या कर सकता। अभी तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ। इसको लग रहा है देखो, एक पर्सन को तो इसने ऑलमोस्ट खो ही दिया है, तो अभी क्या कर रहा है, अपनी फैमिली में जो लोग इसके पास है उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, कन्फ्यूज़ है पर्सन, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, बहुत फॉगी सिचुएशन इसके माइंड की आके पास आने की कोशिश कर, लेकिन मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में क्या होगा क्या कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस डेवलप होंगे। यानी कि ये पर्सन, जैसे कभी आप इमोशनल फुल थे ना, अब इस पर्सन की इमोशनल फुल वाली हरकतें करने की बारी आएगी। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि अब ये पर्सन आपके लिए ओवर इमोशनल होने वाला है। मैस्कुलिन पर्सन फेमिनिन पर्सन में बदलने वाला है। इस पर्सन के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। जो भी आपका पर्सन है, मेल्स के अंदर भी फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं, तो इस पर्सन के अंदर आपको लेके फेमिनिन की जो क्वालिटीज़ होती हैं, इमोशंस, लव, केयर, वो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर डेवलप होंगी। अभी मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के, देखो इस पर्सन के जो वर्क प्लेस है, ये पर्सन वर्कहॉलिक है।
इस पर्सन के जो पास ना काफ़ी सारा काम है, ऑफिस का, मतलब होता है ना कि घर का, इस पर्सन के पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिम्मेदारियाँ करने के लिए। तो पर्सन मुझे प्रेजेंट में तो काफ़ी बिजी दिखाई दे रहा है, बहुत बिजी है पर्सन ये, ठीक है। काम बहुत दिखाई दे रहा है, फैमिली में बिजी दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में? प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? ये पर्सन झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, दिमाग चलाता है, हर टाइम दिमाग चलाता है। इस पर्सन के लिए हर चीज़ जैसे एक खेल है। ये पर्सन रिश्तों को दिल से निभाने वाला पर्सन है ही नहीं, ठीक है। ये इस टाइप का पर्सन है, स्पेशली आपके साथ। इसको अपना घर परिवार देखिए, प्रैक्टिकल रहता है पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल है पर्सन। पास्ट में इतना प्रैक्टिकल रहा, देखो इसकी पास्ट की सारी एनर्जी सोर्स की आई है। और हर्डल में भी मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन झूठ बहुत बोलता है, मैनिपुलेट बहुत करता है। इसको लगता है कि सब इसके कंट्रोल में है, आप इसके कंट्रोल में। मैंने पास्ट में बताया कि इसको लगता था कि कुछ भी करेगा, ये कुछ भी करेगा, कैसा भी ट्रीट करेगा, आप दुखी होंगे, रोएंगे धोएंगे, 15 दिन जैसा दुखी होंगे, 1 महीने दुखी होंगे, वापस आपके पास आई जाएंगे। इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इंसान बहुत कंट्रोल पर्सन है भाई। इस पर्सन का सिर्फ दिमाग चलता है। और इस पर्सन के अंदर इमोशन बहुत कंट्रोल है। इस पर्सन के अंदर इमोशन मुझे लगता है पास में शायद थे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इस पर्सन के अंदर इमोशन है ही नहीं भाई, ठीक है। थोड़े बहुत डेवलप होते होंगे, आपने देखे होंगे कभी, पर पास में मुझे इस पर्सन के इमोशंस ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपको लगे कोई लव वक था पास में, इतना नहीं दिखाई दे रहा मुझे ना, ठीक है। तो ये पर्सन कैसा कैसा था ना कि इस पर्सन झूठ बोलता था। झूठ ये होता ना कि इसने टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत लिया है। तो इसने आपसे इतने झूठ बोले हैं, इतना इतना इसके झूठ शायद पकड़े भी जा चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैजिशियन का कार्ड हर्डल में है नहीं कि झूठ पकड़े जा चुके हैं, एक्सपोज हो गया। दूसरा मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि ये सब यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। यूनिवर्स ने ही ये नो कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में करवाया है। क्यों करवाया है? क्योंकि आपको दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी के वास्ट में कितनी गलत एनर्जीज रही हैं। तो कैसे इंसान सुधरेगा? आपको सुधरना जरूरी है। क्यों सुधरना जरूरी था? क्योंकि आप लोग कैसे रहे एम्प्रेस की एनर्जी में। मतलब देखो, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे लिया गया इतना ज़्यादा कि पर्सन सोच रहा है कि आप कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आप ओवर गिविंग रहे, ओवर केयरिंग, है ना, माफ़ कर देना बार बार, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपकी उन्हीं इमोशंस का, काइंडनेस का फ़ायदा उठाया, बार बार इसने उसके साथ ही खेला। और होता नहीं कि रियलाइजेशन शायद आपको भी आ गया, आपको समझ में आ गया कि ये सब चीज़ें गलत थी, आपको समझ में आ गया इस पर्सन के झूठ आपके सामने एक्सपोज हो गए हैं, आपको सब चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ यार वो उस टाइम पे इसने ये झूठ बोला था, उस टाइम पे इसने ये गलत किया था। तो वो सब चीज़ें जो आपको धीरे धीरे यूनिवर्स समझा रहा है, तो ये सब यूनिवर्स की ही मर्जी से हो रहा है। ये जो वर्ड का पहिया घूमा है ना, ये वर्ड का पहिया क्या बता रहा है कि रोल्स बदल गए हैं। कैसे बदल गया रूल्स? कि अब इस पर्सन की बारी है कि कप्स के फॉर्म में आने की, कप्स के कार्ड में आने में, इमोशन डेवलप करने की आपकी बारी नहीं है। इस पर्सन की बारी है उन सभी चीज़ों की वैल्यू करने की जिसकी इसने कभी नहीं की, ठीक है। अभी मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में दिख रहा है कि देखो ये पर्सन ना, ये मैंने क्या बोला आपको कि अगर ये मेल भी है या ये फीमेल भी है, ये पर्सन अब आपके लिए इतना इमोशनल जाएगा फ्यूचर में। ये मुझे फ्यूचर में भी आपके लिए इमोशनल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यूनिवर्स को उनका काम करने देना है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आपको जो हो रहा है उसे होने देना है। यहाँ आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि ये सब यूनिवर्स की ही मर्जी से हो रहा है, ठीक है। देखो, जो क्या होता है ना कि जिस चीज़ की वैल्यू इंसान नहीं करता ना, वो भगवान उससे छीन लेता है। इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, इस भगवान ने से आपको छीन लिया। नो कॉन्टैक्ट का मेन रीज़न ये है। आप इधर का मत सोचो, उधर का मत सोचो। इंसान के एक्शंस को ध्यान रखो, लॉजिक से सोचो। क्या आप किसी को इतना हर्ट कर सकते हो? स्पेशली जब आप किसी के लिए इमोशंस रखते हो, किसी केयर करते हो, नहीं कर सकते। तो इस पर्सन ने कैसे कर दिया होगा आपको इतना? इस पर्सन ने कैसे छोड़ दिया होगा बार बार हर्ट करके? तो रीज़न क्या था? स्पेशली मैनिपुलेशन था, झूठ था, फेकनेस थी,
तो यूनिवर्स आपको वही एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि रोल रिवर्स हो रहा है। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है ना, चलो कोई बात नहीं। तो रोल यहाँ पे रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी मतलब क्या है, आपके लिए इमोशन डेवलप करे, आपके लिए अनकंडीशनली कुछ करना चाहेगा। अब ये पर्सन आपको, आप इसे कितना भी धुतकार लो, कितना भी कर लो, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा। ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहेगा, लेकिन फ्यूचर में, मैं बोल रही हूँ फ्यूचर में रहेगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको देखो, अगर आप पर्सन को चाहते हो, इट्स वेरी गुड, अगर हम माफ़ कर सकते हो तो। लेकिन अगर इस पर्सन आपको बहुत हर्ट किया है, दूसरे पर्सन की चॉइस हमेशा आपकी होती है। यूनिवर्स आप हमेशा आपको चॉइस देता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके पास वो भी ज़रूर आता है जो आपको हर्ट करता है, वो और एक नया पर्सन भी आपके पास हमेशा ज़रूर आता है। आपके पास हमेशा राइट पर्सन ज़रूर आता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली मानती हूँ कि जो इंसान आपको 4, 5 या 6 बार हर्ट कर दे, मेरे हिसाब से 3 से ज़्यादा मौके नहीं देने चाहिए। तो आप ऐसे पर्सन को जो है, स्पेशली अगर आपकी शादी नहीं है, मैरिड नहीं हो, तो आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी मैरिड लाइफ में कंटिन्यू होगी, तो आप वहाँ से स्किप नहीं कर पाओगे। मैरिड हो तो आप डेफिनेटली वेट करो, ये सही है। मैरिड हो, सिचुएशन में हो, कंडीशन में हो, नहीं है कोई और चारा, तो डेफिनेटली आपको इन्हीं पर्सन पे स्किप करना चाहिए, इसी पर्सन का वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं और पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है, डेफिनेटली आपको हमेशा दूसरे पर्सन पे मूव ऑन कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन का कोर होता है वो कोई बदलता नहीं है। कोर जो होता है ना पर्सन का, देखो दो पर्सन वापस से उस एनर्जी में जा ही सकता है। प्लस क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस तो आएगी है ना, आपके माइंड में तो एक्सपीरियंस है, आप हील हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, माफ़ कर पाओगे, माफ़ कर भी दिया तो भी भूल थोड़ी पाओगे। तो वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट करती ही करती हैं। तो डेफिनेटली वो चॉइस आपकी होती है कि आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतने महान हो, कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सको तो बेस्ट चॉइस होती है आगे की। यूनिवर्स आगे को ये यूनिवर्स करा रहे हैं, यूनिवर्स आपको आपकी वैल्यू करा रहे हैं। और आपकी वैल्यू, जब आप अपनी वैल्यू करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी वैल्यू करना सिखा रहे हैं, है ना। तो ये पर्सन देखो, जब आप अपनी वैल्यू कर रहे हो ना, तो ये पर्सन कैसे भी करके आपकी वैल्यू कर रहा है। और जब आप अपनी वैल्यू करोगे तो बाकी लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। तो वर्दी पीपल डेफिनेटली आपको फाइंड आउट ज़रूर करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे चॉइस हमेशा आपकी होती है। किसी ने कमेंट किया था, मैं पढ़ा था इसलिए बता रही हूँ कि चॉइस हमेशा आपकी होती है, चुनना आपको होता है, ठीक है। तो चॉइस आपकी है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और चॉइस को बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि चॉइस से आपकी लाइफ पूरी सेट हो जाती है और ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। तो चॉइस बहुत ही सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस से करें और लॉजिकली किसी भी चीज़ को समझ के करें, एक्शन देखें इंसानों के पहले, ठीक है। तो ये आप लोगों का कार्ड है, ठीक है। मेरा काम है आप लोगों को बताना कि यूनिवर्स की एनर्जीज काम कैसे करती हैं, ताकि आप हील करें, ग्रो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो जो भी आपने अपने पे वर्क किया है, या फिर आपने इस पर्सन को, आपने डिटैच हुआ, आप डिटैच हुए इस पर्सन से, तो इस पर्सन की देखो अब इस पर्सन के अंदर आपको लेके इमोशंस बहुत डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको फ्यूचर में सब कुछ देना चाहेगा, सब कुछ। अब जो चाहेंगे वो करेगा आपके पीछे ही। माफ़ी मंगवानी, माफ़ी मंगवा लो, जो करना है वो कर लो, ये पर्सन आपको सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा फ्यूचर में। एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है, जैसे माँ होती है ना, बच्चे निछावर होती है, अब ये पर्सन आप पे निछावर हो जाएगा। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही मेजर और बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही वैसा शिफ्ट दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो जिसको मेरी बातें समझ में आई हैं, जिसको मेरी बातों से गाइडेंस मिले, उसे क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करना है क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज तो काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स जो है, आपका जो भी पर्सन है, एक्स या फिर जो भी है आपका ही पर्सन, इसको भी भगवान जो है सबक दे ही रहे हैं। तो क्या करना है आपको, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। और ऐसे ही हील होते रहना है, ग्रोथ रहना है। मैं मिलूंगी आप लोगों से कब, नेक्स्ट एपिसोड के लिए बाय बाय।